जय हिंद दोस्तों। रात को हम लोगों ने बताया था कि 1857 की क्रांति पे हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो 1857 की क्रांति पे बात करने वाले थे, लेकिन कुछ डिस्टर्बिंग की वजह से वो चीज़ों को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अभी हम लोग 1857 की क्रांति को बात करने वाले हैं। थोड़ा डिफाइन तरीके से बात करेंगे और समझेंगे कि 1857 की क्रांति क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे भारत में 1857 की क्रांति हो रही थी। 1857 की क्रांति से पहले कई सारी क्रांति हो चुकी थी, है ना। छोटी मोटी क्रांतियां हो चुकी थी जो कि अपने स्थानीय स्तर से थे, है ना। जनजातियों का विद्रोह भी हुआ था, जैसे कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, है ना, संथाल विद्रोह, है ना। आप देखिएगा कि इन्हीं में आप देखिएगा कि सन्यासी विद्रोह है, फकीर विद्रोह है, रंपा विद्रोह है। ये सभी जो विद्रोह हुए हैं, इन सारी विद्रोह का एक बहुत बड़ा संघर्ष कहाँ निकलेगा? 1857 की क्रांति में निकलेगा। 1857 की क्रांति, आप देखिएगा कि 1857 की क्रांति को लेकर कई सारे लोगों, कई सारे राजनीतिक, कई सारे लोगों की अलग अलग धारणा है ना। तो उनमें आप देखिएगा कि जैसे कि एक टी.आर. होम्स है, उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति बर्बरता के साथ सभ्यता का युद्ध है ना। आप देखिएगा जेम्स आउटरम टेलर ने कहा कि भैया ये तो हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है ना। आप देखिएगा कि यहीं पर आप देखिएगा कि बेंजामिन डिज़रायली है, उन्होंने बोला कि नहीं, ये राष्ट्रीय विद्रोह है। एल.आर. ने बोला कि नहीं, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है, एक तरह का एक तरह का ये क्या है जी, एक हिंसक घटना है ना। आप देखिएगा कि जो हमारे एक फ्रीडम है ना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नेता हैं बी.डी. सावरकर, उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से राष्ट्रीय विद्रोह है। द वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, उन्होंने एक बुक लिखा और उसमें पूरी तरह से 1857 की क्रांति को बताया उन्होंने, है ना। तो 1857 की क्रांति की अगर हम बात करते हैं, 1857 की क्रांति की अगर हम बात करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि 1857 की क्रांति की क्या रीजन थे। तो देखिए, 1857 की क्रांति को जरा समझते हैं, है ना। आप देखिएगा कि 1857 की क्रांति के सबसे पहले समझते हैं कि राजनीतिक कारण। क्या समझते हैं जी? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण की अगर हम पहले बात करें तो राजनीतिक कारण में क्या थी जी? तो आप देखिएगा कि इस समय सबसे पहले आप देखिएगा कि कुछ नीति चल रही है, जैसे कि आप देखिए घेरे की नीति है ना। घेरे की नीति, है ना। घेरे की नीति के द्वारा क्या करते हैं, तो राजाओं को समर्थन किया जाता है, उनको सेना दिया जाता है और फाइनली उनको अपने ही सेना के मतलब सेना देकर उनको अपने उनके राज्यों को घेर लिया जाता है। इसी का एक विस्तार क्रम है सहायक संधि, है ना। क्या है जी? सहायक संधि, है ना। सहायक संधि करने वाले इंसान का नाम क्या है? तो अब देखिए, इसका स्टार्टिंग करने वाले तो डुप्ले हैं, फ्रांस के डुप्ले ने इस चीज का स्टार्ट किया था, लेकिन इसको विस्तार तरीके से करने वाले इंसान का नाम है लॉर्ड वेलीजली, है ना। ये वही वेलीजली है जिसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। अपने आप को क्या कहता था जी? बंगाल का शेर। लॉर्ड वेलीजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। 1798 में इसने सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद से किया था। किससे किया था जी? हैदराबाद से। हैदराबाद से सबसे पहले इन्होंने एक सहायक संधि किया था सबसे पहले। फिर देखिएगा उसी में तंजोड़ है, मैसूर है ना। 1802 में वैशिन की संधि के द्वारा मराठा साम्राज्य के अंदर है ना। राजपुर घाट की संधि है ना। अब देखिएगा इस तरह से पूरा का पूरा ये संधि की गई, सहायक संधि, जो कि वेलीजली के समय की गई। ऐसा माना जाता है कि वेलीजली, लॉर्ड डलहौजी, ये ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े विस्तारक के रूप में जाने जाते हैं, है ना। तो आप देखिएगा आगे अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़े चलाने वाले इंसान का नाम था लॉर्ड डलहौजी, और उसने चलाया था गोद निषेध नीति, है ना। गोद निषेध नीति, है ना। अब ये क्या था जी? इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, है ना। किसने चलाया था? ये चलाया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, है ना। डलहौजी ने, डलहौजी ने, है ना। हालांकि डलहौजी ने अपने समय में बहुत सारे काम किए, जैसे रेलवे का विस्तार हो गया, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम हो गया, बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने समय में किया, है ना। समझेंगे जब हम लोग गवर्नर जनरल्स को पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। अब देखिएगा, ये तो राजनीतिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण भी थे, कुछ आर्थिक कारण भी है। आर्थिक कारण, है ना। आर्थिक कारण की बात करें तो जरा समझिएगा, आर्थिक कारण की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो आर्थिक कारण में क्या है जी? आर्थिक कारण में पहला एक चीज आता है, पहला एक चीज जरा समझिएगा। आर्थिक कारण में पहला एक चीज आता है जिसे हम बोलते हैं भू राजस्व नीति। क्या आता है जी? भू राजस्व नीति। देखिएगा 57 और बक्सर के युद्ध के बाद, है ना, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के साथ बंगाल के अंदर द्वैध शासन, है ना। द्वैध शासन बंगाल के अंदर क्या आता है जी? द्वैध शासन इंट्रोड्यूस करने वाले इंसान का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। किसने किया था जी? रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन को इंट्रोड्यूस किया था, जहां पूरी जिम्मेवारी नवाबों के पास होती थी, जबकि वित्तीय संसाधन किसके पास? अंग्रेजों के पास होती थी। द्वैध शासन, द्वैध शासन देने वाले इंसान का नाम है ना, आप लोग जानेंगे, है ना, एक कार्निश, लियोनिश, है ना। कार्निश,
लियोनिश करके एक इंसान है जिन्होंने किताब लिखा था। उसी में इन्होंने पहली बार, है ना, द्वैत शासन के बारे में बताया था, है ना, द्वैत शासन के बारे में बताया था। इसको लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कहाँ किया था? बंगाल के अंदर किया था, इलाहाबाद की संधि के बाद, है ना। संधि का नाम क्या था? इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा किया गया था, है ना। तो ये कुछ आर्थिक कारण बन रहा है, जिसमें भू राजस्व की नीति की बात करें तो 3 नीति आप लोग को याद होना चाहिए। आपको पता है कि सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त, है ना, अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था, जिसमें किसानों के साथ बहुत सारा शोषण। इसी के साथ आप देखते हैं रैयतवाड़ी, है ना, रैयतवाड़ी लाया गया था, है ना। इसी के साथ आप देखते हैं कि एक महलवाड़ी है ना, महल, है ना, महलवाड़ी, ये भी लाया गया था। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आर्थिक नीति बन रही है ना। विस्तार से बात नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े बात करेंगे। अगर विस्तार से बात करेंगे तो क्लास थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर आप देखिएगा कि सामाजिक कारण भी है ना। क्या है जी? सामाजिक कारण भी है। सामाजिक कारण की अगर हम बात करें तो सामाजिक कारण क्या होती है जी? सामाजिक कारण में हम देखते हैं कि सती प्रथा को रोकना, है ना, सती प्रथा को रोकना 1813 चार्टर के द्वारा, है ना, 1813 चार्टर के द्वारा, है ना। ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने की इजाजत, है ना, ईसाई मिशनरी, है ना, इनको प्रचार करने के लिए भारत में क्या कर दिया गया? चार्टर एक्ट दे दिया गया, है ना। अब देखिएगा कि इसी में आप देखिएगा कि बाल विवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, है ना। आप देखिएगा कि बाल विवाह के साथ आप देखिएगा कि पर्दा प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, बहु विवाह हो गया, बहु विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया। ये सभी कहीं ना कहीं सामाजिक कारण बनते हैं, जिसके कारण भी 1857 की क्रांति निकलेगी, एक फूट निकलेगा, एक ज्वाला निकलेगा, है ना। अब देखिएगा कि ये हमारे लिए, हम जान रहे हैं कि हम लोग अभी शिक्षित हो चुके, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं लगता है कि अरे ये तो सही कर रहे थे अंग्रेज, सती प्रथा को तो बैन होना ही चाहिए था, बाल विवाह को तो बैन होना ही चाहिए था। लेकिन उस समय आप समझिए, उस समय का समाज रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी, है ना। वैसा समाज जिसके पास शिक्षा का अभाव है, जो अपनी संस्कृति और धार्मिक रीति रिवाजों पर चलते हैं, वो भी कौन से? धार्मिक के अंदर क्या? तो धार्मिक के अंदर आप जानते हैं कि 2 तरह के धर्म होते हैं, है ना। तो धर्म के उस पार्ट की बात कर रहे हैं जहां पर आप बात करते हैं किसके? उन चीजों की बात करते हैं जो रूढ़ी मान्यताओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। तो वही चीजें चल रही थी, है ना। आप देखिएगा जो अगला है वो सैनिक कारण भी है ना। तो इसको मिटाते हैं और सैनिक कारण को देखते हैं, है ना। इसको मिटाते हैं और सैनिक कारण को देखते हैं। सैनिक कारण क्या थे जी? सैनिक कारण की बात करते हैं तो देखिएगा सैनिक कारण भी है, सैनिक कारण भी है। सैनिक कारण की बात करें तो सैनिक कारण में सबसे पहले बात है कि भेदभाव, है ना। भेदभाव क्या? तो आप जानते हैं कि अंग्रेज सैनिकों को भत्ता और पेंशन बहुत ज्यादा था, है ना। भत्ता और पेंशन क्या था जी? ज्यादा था। जबकि भारतीय सैनिक को भत्ता और पेंशन बहुत कम थे। साथ ही इनको विदेश यात्रा पर युद्ध के लिए भेजा जाता था, है ना? विदेश यात्रा पर युद्ध के लिए, जबकि भारतीय संस्कृति और समुद्र को लांघना अपने आप में क्या था? निषेध था। साथ में आप देखिएगा कि भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम कभी आपने पढ़ा होगा, है ना। इसके द्वारा क्या कर दिया गया? तो फ्री चिट्ठी या पत्र को बंद कर दिया गया, है ना। आप देखिएगा फिर इनके साथ और भी है कि आप किसी प्रकार की संस्कृति या कल्चर को अपना नहीं सकते थे, जैसे टिक्का हो गया, चंदन हो गया, मौली हो गया, ये सब प्रतिबंध, है ना, तो प्रतिबंध कर दिया गया, है ना। तो कहीं ना कहीं, और इसी सैनिक में आप देखिएगा कि एक तत्कालिक कारण भी है ना। क्या है जी? तत्कालिक कारण। क्या है जी? तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण भी बन रहा है। अगर हम तत्कालिक कारण की बात करें तो तत्कालिक कारण में क्या आ रहा है जी? तत्कालिक कारण में सबसे पहले आ रहा है गाय और सुअर के, है ना। आप देखिएगा कि एक ब्राउन बेश, है ना, ब्राउन बेश, ब्राउन बेश बंदूक की जगह एक बंदूक आया जिसका नाम है एनफील्ड। क्या नाम है जी? एनफील्ड, है ना, एनफील्ड राइफल, है ना, एनफील्ड राइफल लाया गया। और एनफील्ड राइफल के अंदर जो जो बोलते हैं ना कि जो मसाला डाला जाता था, उसके लिए दांतों से घींचना पड़ता था, और ऐसा माना जाता है वो चमड़े की बनी थी। और चमड़ा मतलब क्या? तो गाय और सुअर की, गाय और सुअर की, है ना, गाय और सुअर की। तब देखिए गाय और सुअर से मिलकर बनी थी। और कहीं ना कहीं ये तत्कालिक कारण में सबसे बड़ा कारण बनता है 1857 की क्रांति के लिए। कैसे जी? तो यही कारण फाइनली अब देखिएगा कि फरवरी के समय में, फरवरी के समय में, है ना, फरवरी के समय में, फरवरी के समय में एक जगह है जिसका नाम है बहरामपुर, बहरामपुर। थोड़ा सा अगर देखिएगा मैप, है ना, मैप देखिएगा तो ये जगह है इंडिया में, यहाँ पर बहरामपुर है। और बहरामपुर में, है ना,
बहरामपुर में आप देखिएगा कि पहली बार बहरामपुर के 19वीं इन्फेंट्री ने, बहरामपुर की 19वीं इन्फेंट्री ने, 19वीं इन्फेंट्री ने, है ना, विरोध करना चालू किया। लेकिन इस विद्रोह को तो पूरी तरह से दबा दिया गया। लेकिन ये फैल कर आप देखिएगा 29 मार्च, है ना, ये फैल कर 29 मार्च 1857, है ना, ये फैल कर 29 मार्च 1857 को आप देखिएगा कि बगल में एक जगह है जिसका नाम है बैरकपुर, बैरकपुर, है ना, बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री, है ना, बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री, है ना, इन्फेंट्री में गया और वहां के मंगल पांडे, 34वीं इन्फेंट्री में कौन थे जी? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने खुला विद्रोह किया। देखिए पांडे जी भाई, विद्रोह तो करना बनता है ना। तो विद्रोह किया और देखिएगा विद्रोह बहुत भयानक हुआ, है ना, बहुत भयानक हुआ, जिसमें इनका सामना दो लोगों से होता है। एक होता है कर्नल वाघ, कर्नल वाघ, है ना, और एक है सार्जेंट ह्यूडसन, है ना, सार्जेंट ह्यूडसन, है ना, सार्जेंट ह्यूडसन, है ना, सार्जेंट ह्यूडसन। तो दो लोगों से इनका सामना होता है, कर्नल वाघ से और सार्जेंट ह्यूडसन से। दोनों को गोली मार दी जाती है ना, मंगल पांडे के द्वारा दोनों को मार दिया जाता है। और फाइनली इनको पकड़ने के लिए एक सैनिक कमांडर, मतलब सैनिक को बोला जाता है जिसका नाम है ईश्वरी प्रसाद। क्या नाम है जी? ईश्वरी प्रसाद, है ना, ईश्वरी प्रसाद को बोला जाता है।